बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले बढ़ेगा बीजेपी का कुनबा। बीजेपी कार्यालय में कई बड़े नेताओं की आज ज्वाइनिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। यूपी चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई है। पार्टी यूपी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अब काफी तेज होती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी कार्यालय में कई बड़े नेताओं की आज ज्वाइनिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग होगी। तो बीजेपी कार्यालय में कई बड़े नेताओं की आज ज्वाइनिंग होगी। धीरे धीरे अब बीजेपी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। यूपी चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मियां जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी कार्यालय में कई बड़े नेताओं की आज ज्वाइनिंग होगी। लखनऊ से बड़ी खबर यह आ रही है, चुनाव से पहले अब बीजेपी का भी कुनबा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में कई बड़े नेताओं की आज ज्वाइनिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी कार्यालय में कई बड़े नेताओं की आज ज्वाइनिंग होने वाली है। जैसे जैसे अब चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी कार्यालय में आज कई बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। अब देखा जा सकता है कि धीरे धीरे बीजेपी का भी कुनबा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कुछ दिनों पहले बीजेपी को कई बड़े झटके मिल रहे थे, जब बीजेपी के कई कद्दावर नेता बीजेपी का दामन छोड़ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी का भी कुनबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में आज कई बड़े नेता पार्टी की सदस्यता लेंगे। आज उनकी ज्वाइनिंग होगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज बीजेपी कार्यालय में कई बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। लखनऊ से बड़ी खबर यह आ रही है इस वक्त, चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ने वाला है। ये एक अच्छा संकेत, अच्छी खबर भी है बीजेपी के लिए, जहां एक तरफ कुछ दिनों पहले बीजेपी के कई कद्दावर नेता, बीजेपी के कई चर्चित चेहरे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब आज का दिन बीजेपी के लिए राहत का, खुशी का दिन होगा कि कई नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चुनाव से पहले अब बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कई बड़े नेताओं की आज ज्वाइनिंग होगी। खुद इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा भी बढ़ेगा। जहां कुछ दिनों पहले बीजेपी को कई झटके मिल रहे थे, अब बीजेपी धीरे धीरे संभल रही है। बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है। कई बड़े नेता आज पार्टी की सदस्यता लेंगे। कई बड़े नेताओं की आज ज्वाइनिंग होगी बीजेपी कार्यालय में, और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद मौजूद रहेंगे। आज बीजेपी कार्यालय में कई बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या अपडेट अभी आ रहा है वहां पे? जी अभिषेक, अभी क्या अपडेट आ रही है सामने? कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा? कब प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पे पहुंचेंगे और कब ये पार्टी की सदस्यता वाला जो कार्यक्रम है ये शुरू होने वाला है?
देखिए, बीजेपी में सदस्यता आज अभी असीम अरूण जो पूर्व आईपीएस थे, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। चर्चा ऐसी थी अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम से खबरें सामने आ रही थी कि अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, लखनऊ कैंट सीट से लड़ सकती है। बीच जी में खबर आई कि वो रायबरेली से लड़ सकते हैं, लेकिन सारी खबरों पर पूर्ण विराम लग गया और आज ज्वाइनिंग में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ केवल असीम अरूण दिखे, जिन्होंने बीआरएस लेकर बीजेपी आज ज्वाइन की है। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा था, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि अपर्णा यादव ज्वाइन करेंगी। ऐसे में अगर अपर्णा यादव ज्वाइन करती तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी कुंबे को एक बड़ा झटका लगता, जी लेकिन कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही थी इस पर पूर्ण विराम लगा और अपर्णा यादव ने बीजेपी नहीं ज्वाइन की। आज केवल बीजेपी की ज्वाइनिंग मंच पर असीम अरूण दिखे, जो पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं और बीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जी बीजेपी के लिए ये कितनी राहत की खबर है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के कई नेता बीजेपी का दामन छोड़ के सपा में शामिल हो गए। आज कुछ अच्छा संकेत जो बीजेपी के लिए देखने को मिला हो? देखिए, बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर अधिकारी बीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो जो जनता है उसके बीच में गलत मैसेज जाएगा। फिर जनता यह पूछने लगती है कि क्या 5 साल अधिकारियों की साथ गांठ थी सत्ता से। अगर कोई भी अधिकारी सत्ता में शामिल होता है बीआरएस लेकर, तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठते हैं और अधिकारी की जो गरिमा है, अधिकारी की जो विश्वसनीयता है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से ईडी के एक अधिकारी ने बीआरएस लेकर साहिबाबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था बीजेपी से, उसके बाद असीम अरूण ने बीआरएस ली, तो कहीं ना कहीं अधिकारी अगर राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करेंगे रिटायरमेंट के पहले बीआरएस लेके, तो कहीं ना कहीं सत्ता से साठ के आरोप लगते हैं। बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। अगर बीजेपी आज अपर्णा यादव को शामिल कर लेती तो निश्चित बीजेपी के लिए कुछ यहाँ पर बड़ा हो जाता, लेकिन असीम अरूण के ज्वाइन करने से बीजेपी को कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। जी अभिषेक, बीजेपी पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता आया है कि बीजेपी पार्टी में नेताओं और विधायकों के आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रखा जाता है। ये बात कहां तक सही साबित होती है? नहीं मिल पा रहा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि अक्सर बीजेपी पार्टी पर, हालांकि अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पार्टी छोड़ी तो उनका ये आरोप था बीजेपी पर कि पार्टी में उनका सम्मान, वो सम्मान उन्हें नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, उनके आत्मसम्मान को काफी चोट पहुंची है। देखिए, लगातार इस बात की तो बात सामने ही आ रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सबसे पहले इस्तीफा दिया तो इस्तीफे में लिखा था कि दलित और पिछड़े वर्ग के साथ 5 वर्ष में कुछ भी बढ़िया नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 5 साल मैंने घुटन में सत्ता में 5 साल जो बिताए घुटन के बीच बिताए। दारा सिंह चौहान के भी जो त्याग पत्र था बीजेपी से, उसमें भी यही लिखा हुआ था। यानी कि जो भी पिछड़े और दलित तबके के नेताओं ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, सबने एक सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों और पिछड़ों के साथ कुछ बेहतर नहीं हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पिछले 5 सालों में एक विशेष जाति को बढ़ावा देने का आरोप लगा है, जिससे ब्राह्मण वर्ग हो या दलित पिछड़ा हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट नजर आ रहा है और उसी असंतुष्टता को संतुष्टता में बदलने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जो नेता ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आज भी कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग है। मैं इस समय सपा कार्यालय पर ही हूँ, तो लगातार जिस तरह से सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, सब कुछ सारी चीजें अभी तक बीजेपी के खिलाफ है। अब बीजेपी कैसे रिवाइव करती है, बीजेपी कैसे पलटवार करती है सपा पे, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए।